सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मदद करने वालों को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। इसको नोटिफाई कर दिया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से, और साथ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो ट्रांसपोर्ट सचिव हैं उनको ये जानकारी दे दी गई है कि जो लोग भी ऐसे मददगार हैं जो मदद करते हैं दुर्घटना के वक्त में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने को लेकर, उन्हें 5,000 रुपये की राशि दी जाए। ये राशि जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन इसका प्रबंध जो है वो परिवहन मंत्रालय ने किया है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने किया है। और इसको लेकर 5 लाख रुपये शुरुआती जो रकम है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वो दिए गए हैं, ताकि जो इस तरह के मददगार लोग हैं उनको एक टोकन मनी दी जाए, ताकि जो हादसे हो रहे हैं उसमें जो लोगों की जान बचाने को लेकर जो पहल है उसको एक नई दिशा दी जा सके। इससे पहले हमने देखा कि गुड समैरिटन के नाम पर उन लोगों को एक राहत दी गई कि जहां जिनको पुलिस बुलाती थी या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई। अब ये नई शुरुआत की गई है ताकि जो रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की तादाद है उसमें कमी लाई जा सके, लोग सही वक्त पर अस्पताल ले जाएं, उनको पहुंचाएं और उनका इलाज करवाएं। इसमें सीधे तौर पे कई सारी चीज़ें कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि पूरे साल भर में 10 ऐसे लोगों को चुना जाएगा तमाम राज्यों से जो इस तरह के मदद करने वाले लोग हैं, और उनको 1-1 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। लेकिन जो सीधे तौर पे अगर एक आदमी गुड समैरिटन जो है वो अगर किसी को अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 5,000 रुपये की राशि जो है वो टोकन मनी के तौर पे दी जाएगी, साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। और इसको लेकर तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बता दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो बताने लायक है। अगर कोई हादसा होता है और उस वक्त एक से ज़्यादा व्यक्ति घायल होते हैं और एक आदमी उनको अस्पताल पहुँचाता है यानी उनकी मदद करता है, तो अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति भी है तो उसको 5,000 रुपये ही मिलेगा। लेकिन अगर हादसे के वक्त में कई सारे लोग जो हैं वो घायल होते हैं और उसमें मदद करने वाले जो लोग हैं वो एक या ज़्यादा लोग हैं, तो हर व्यक्ति को 5,000 रुपये जो राशि है 5,000 रुपये की राशि टोकन मनी वो दी जाएगी। और यहाँ पे सीधे तौर पे कहा गया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हादसे ज़्यादा ज़रूर होते हैं लेकिन वहाँ पे लोगों की मौत कम होती है, क्योंकि गोल्डन आवर में जो है वो अस्पताल उन लोगों को पहुँचा दिया जाता है। और ऐसी व्यवस्था है कि उनको 30 मिनट से लेकर घंटे भर के बीच में अगर अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है तो उनमें उनकी मौत की जो आशंका है वो घट जाती है। और इसी तरीके की कोशिश को बल देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोशिश और पहल जो है वो की जा रही है परिवहन मंत्रालय की तरफ से, जिसमें लोग आगे बढ़कर आए। हालांकि पहले भी हमने देखा कि मानवीय पहलू के आधार पर लोग मदद करते रहे हैं। जब हादसे होते हैं तो लोग एक दूसरे को अस्पताल जो है वो पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं और उस वक्त खुद से इनिशिएटिव भी लेते हैं। लेकिन एक टोकन मनी रख देने से ये कोशिश की गई है कि लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो ज़िंदगी है, जो दम तोड़ती ज़िंदगी है सड़क पर, उसको किसी तरीके से बचाया जा सके। और इसी पहल को लेकर हमने बात करने की कोशिश की जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव हैं गिरधर अरमने, उनसे बात की है और वो इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। सर, गुड समैरिटन को लेके जो एक नई नीति आप लोगों ने बनाई है वो क्या है, अगर दर्शकों को बता दें। See, when an accident happens, the immediate need is to treat the patient and inform the law enforcement authorities. Earlier, in some cases, it used to happen that the person who informs of the accident or takes the victim to a hospital is punished by calling to the police stations and courts several times. Taking cue from the orders of the Supreme Court and also from the new MV Act, which was amended in 2019, we have made a new rule saying that any good Samaritan, that is a person who takes the victims to the hospital, or the person who informs the police or other agencies of an accident, shall not be harassed by calling to police station or by involving him in the criminal case or civil case in any fashion. And his requirement to attend the police station also has been done away with. If a police officer has to ask him any questions or seek any clarification, they should go to his residence or a common place identified by the Good Samaritan himself, and there the information can be obtained. Further, we also are incentivizing the Good Samaritans. Whoever provides such information, their services will be recognized. The district magistrate will give them a certificates of the service they have rendered, and also a token grant of 5,000 will be given to him for all the trouble he has taken. Apart from this, the rules and the law also provide that no hospital can deny treatment to the patient for stabilization. Soon after the accident happens, the first 30
minutes to 1 hour is the golden hour. During that period, the treatment given will have the maximum impact. So all the hospitals where such victims are taken shall mandatorily provide the stabilization to the patient. Then only they can be asked to leave the hospital to go to a better place where the necessary treatment facilities are available. तो ये आपको लगता है सर कि ये जो 5,000 रुपये हमने रखा है वो कैसे मिल सकता है किसी को अगर किसी ने मदद की है, क्योंकि पहले भी मानवीयता ह्यूमैनिटी के नाम पे लोग मदद करते रहे हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि साल में ऐसे लोगों को 10 लोगों को चुना जाएगा, वो 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर लोगों को बता पाएँ सर कि इसमें क्या क्या। See, this 5,000 is a token of recognition. Ultimately, when an accident happens, it is the humanitarian view, humanitarian attitude of a person that determines whether he will go and help them or not. This token which we are giving will recognize his services and also defray any costs he has incurred in taking the patient to the hospital and for the resources he has spent on particular task. Further, we also want to recognize services of the organizations who spread this message to Good Samaritans, who take part in Good Samaritan like activities throughout the year, and recognize their services at national and state level, so that people become more aware of this provision in law and will not hesitate to come to the aid of the accident victims. ये कब से लागू हो जाएगा सर, आखिरी सवाल? It's already applicable. We have already notified, and from this year onwards, we will undertake these activities. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।